देखिए ये सब हमारे मॉडल्स वर्ब हैं। मॉडल्स वर्ब विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट। अगर ये सब मॉडल वर्ब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं तो इनके तुरंत बाद नॉट का हम प्रयोग कर देते हैं। लेकिन आई और वी के साथ ओनली शैल का प्रयोग करते हैं और जितने भी प्रोनाउन होते हैं उनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। आए यहाँ पर हम दिखाते हैं कैसे इनको हमको निगेटिव में चेंज करना है। निगेटिव में जब चेंज करेंगे तो आई शैल नॉट बी बाइंग फ्रूट्स, ये हमारा निगेटिव हो गया। लेकिन इंट्रोगेटिव जब हम चेंज करेंगे तो देखिए इंट्रोगेटिव में पहले क्या करेंगे, शैल को ले लेंगे। शैल आई बी बाइंग फ्रूट्स। इसी तरह जब इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम चेंज करेंगे तब क्या करेंगे, शैल आगे ले लेंगे। शैल आई, यहां पर देखिए बी लगा है तो यहां नॉट लगा देंगे। नॉट बी बाइंग फ्रूट्स, ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया। अब देखिए यहां पर आई के साथ शैल का प्रयोग था, अब ही के साथ विल का प्रयोग हो रहा है और निगेटिव हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर ही विल नॉट कम टुमारो। इंट्रोगेटिव बना दीजिए। इंट्रोगेटिव जब बनाओगे तो विल आगे ले लेना है। विल ही, विल ही, इसके बाद क्या करेंगे, कम टुमारो। ये हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर बनाना है हमको तो देखिए विल तो आगे ही रहेगा, विल ही नॉट कम टुमारो, ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव बन गया। बहुत सरल है, आप भी सीखिए। पेपर में आए तो क्वेश्चन छोड़ करके मत आइएगा। इसी तरह अगर कैन आता है, वर्ब के जगह पर कैन है, कैन ये सब तो आपके वर्ब हैं लेकिन ये सब मॉडल वर्ब हैं, इनके सब के साथ नॉट का प्रयोग करते हुए मानते हैं यहाँ शैल के जगह पर अगर कैन होता तो हम तब भी हम नॉट लगा देते, कुड होता तब भी नॉट लगाते, मे होता तब भी नॉट लगाते, माइट होता तब भी नॉट लगाते। मतलब अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद कोई वर्ब आया है और उसको निगेटिव में कहा जाता है तो तुरंत वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। बस सीधी सी बातें समझो कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद नॉट लगना ही लगना है। अब देखिए यहाँ पर भी लग गया था, कुछ बच्चे असमंजस में पड़ जाएंगे कि यहाँ बी आ गया, नॉट हम कहाँ रखे। ये गलती मत करिएगा क्योंकि वर्ब हमारा मेन यही है और ये शैल हमारा मेन वर्ब है। इसके बाद नॉट हर हालत में आएगा, चाहे वी हो या फिर बीन हो, कोई टेंशन लेना नहीं है। ध्यान सिर्फ देना है कि वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग ही होगा बस। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, सूत्र क्या है। इसमें सूत्र हमारा है कि पहले होता है सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये हम अफर्मेटिव के लिए बताए हैं, ये हम अफर्मेटिव के लिए बताएं। निगेटिव में देखिए क्या होता है, निगेटिव में हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, डिड का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर क्या होगा, फिर हमारा क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी। अब यहां पर देखिए हमारा सेकंड फॉर्म है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर हमारा वर्ब कौन है, रोट है
और ये रोट हमारा क्रिया की सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो पहला हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर क्रिया की सेकंड फॉर्म जो वर्ब होता है वो क्रिया की सेकंड फॉर्म हो जाती है, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ये वर्ब हमारा सेकंड फॉर्म है। लेकिन जब हम निगेटिव में चेंज करते हैं तो निगेटिव में जब हम चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डिड का प्रयोग करते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, और जो हमारा ये रोट लिखा हुआ है रोट को हम राइट में चेंज कर देते हैं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है, राइट में चेंज करते हैं, इसके बाद ये लेटर हमारा ऑब्जेक्ट आखिरी में आ जाता है। जैसे देखिए अभी तक जो बच्चे ट्रांसलेशन नहीं पढ़े हैं, जो अनुवाद नहीं किए हैं, उनको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फिर तो फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या होता है, फिर सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है और इंग फॉर्म क्या होता है। हमारे फॉर्म वैसे देखते हैं, अगर हमारा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अगर ले लेते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में अगर हम लिखते हैं राइट तो हमारा सेकंड फॉर्म क्या होगा, रोट, और थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन, और इंग फॉर्म राइटिंग हो जाएगा। एक आ जाइए यहां अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए तो कैसे हम बनाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट हम ले लेते हैं। भाई सब्जेक्ट हमारा एक वचन करता है, एक वचन करता हो या फिर बहुवचन करता हो, मतलब यहां पर आपको हम बता रहे हैं कि ही हमारा एक वचन करता है। अगर बहुवचन करता आता है तब भी डिड का प्रयोग करेंगे, एक वचन करता होगा तब भी हम डिड का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर लिखा गया ही, तो यहां पर लिख देंगे डिड, फिर नॉट। अब हमारा रोट है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लाने के लिए हम राइट का प्रयोग करेंगे। देखिए ये हमारा सेकंड फॉर्म रोट है, रोट को जब हम डिड लगाएंगे, नॉट लगाएंगे तो हम फर्स्ट फॉर्म में आ जाएंगे, तो ही डिड नॉट राइट कर देंगे, यहां पर राइट ए लेटर, ये हमारा निगेटिव हो गया। लेकिन इंट्रोगेटिव जो हम चेंज करते हैं तब देखिए क्या होता है। इंट्रोगेटिव चेंज करने के लिए यहां पर देखिए डिड है, हमने इससे पहले जो सूत्र लिखाए हैं इंट्रोगेटिव में वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है, तो यहां पर देखिए डिड आया, डिड को आगे ले लीजिए, डिड, डिड लिखा, डिड के बाद क्या हम लिखेंगे, ही के बाद क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए राइट है ना। तो जब हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो वही पूरा वही चीज लिख देंगे, डिड ही राइट ए लेटर। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव हम चेंज करते हैं तब डिड आगे ले लेंगे, ही नॉट राइट ए लेटर, ये हमारा हो गया, ये हमारा बन गया। तो देखिए थोड़ा आपको दिक्कत प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी और पास्ट इंडेफिनिट में होगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसलिए होगी क्योंकि जो हमारा सेकंड फॉर्म है उसको जब नेगेटिव में हम चेंज करते हैं तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं, डिड अपने पास से जोड़ते हैं। इससे पहले जो आपने सीखा उसमें पहले से वर्ब रखा था, वर्ब के जस्ट बगल में नॉट लगा देते हैं, लिंकिंग वर्ब है, बहुत सरल था वो बनाने में, लेकिन इसको थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आपको अगर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इंग फॉर्म, यस या यस फॉर्म आ रहा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में सदैव ध्यान रखिएगा, इस तरह से अगर वाक आते हैं तो एक जब वर्ब हमारा आएगा, यहाँ पर जैसे रोट लिखा है तो यहाँ क्रिया की सेकंड फॉर्म सदैव ही रहेगी, और जब आपको पता होगा कि क्रिया की सेकंड फॉर्म यहाँ पर है तो ये श्योर है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है, और जब उसको निगेटिव में हम चेंज करेंगे तो डिड नॉट का प्रयोग ही करना होगा। डिड नॉट प्रयोग करने के बाद जस्ट क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा, आपका राइट आंसर आएगा। तो अफर्मेटिव था, हमने निगेटिव बनाया, इंट्रोगेटिव बनाया, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाया। आप ध्यान से देख लीजिए, फिर आपके पेपर में आए तो छोड़ करके मत आइएगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निगेटिव कैसे बनती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निगेटिव जो बच्चे, हम बताएं नहीं, जो बच्चे अनुवाद करना सीखे हैं वही बना सकते हैं, सभी बच्चों को नहीं आएगा। देखिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है।
अब यहां पर देखिए, एक इससे पहले हमने बताया है कि वचनकर्ता के एक वचनकर्ता होता है तो यस या यस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए इसमें भी अपने पास से डू या डज का प्रयोग करना पड़ेगा। जब हम निगेटिव इसका बनाते हैं तो ही डज नॉट, यहां पर देखिए मेक से लिखा है तो यहां हो जाएगा मेक, मेक ए नॉइज, ये हमारा बन गया। इसी तरह जब हम क्या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में डज आगे ले लेंगे, डज ही मेक ए नॉइज। इंट्रोगेटिव निगेटिव जब हम बनाएंगे तब देखिए डज ही नॉट मेक ए नॉइज। एक वचनकर्ता कौन है? एक वचनकर्ता हमारा ही है, सी है, इट है। किसी व्यक्ति का नाम जैसे मोहन, मोहन, बॉय, ये सभी एक वचनकर्ता कहलाते हैं। इनके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। डज का प्रयोग। बहुवचन जो होगा हमारा, बहुवचन जो होगा वो इन सबको छोड़ करके, इन सबको छोड़ करके जितने भी होंगे उनके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। लेकिन कहेंगे किसको छोड़ करके? तो देखिए यू, वी, दे, आई, बॉयज, गर्ल्स के साथ हम क्या करेंगे? डू का प्रयोग। तो इसमें सूत्र क्या कहता है? सूत्र पढ़िए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या होता है? यहां पर सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद जब हम निगेटिव बनाना चाहते हैं तो डू या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा निगेटिव है। अफर्मेटिव दिया होगा, ये निगेटिव हम बनाएंगे। अब निगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना है तो जस्ट देखिए यहां पर डज को आगे ले लिया गया, फिर सब्जेक्ट, फिर मेक से नॉइज कर दिया गया। इसी तरह डज ही नॉट मेक ए नॉइज। अब ये सूत्र जो लिखा गया, सूत्र के आधार पे इस उदाहरण को आप समझ सकते हैं कि इसी तरह आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन एक वचन, बहुवचन क्या है? एक वचन ये ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति का नाम आता है, किसी वस्तु का नाम आता है, किसी स्थान का नाम आता है, या फिर ही, सी, इट अगर आता है तो वो सब एक वचनकर्ता होंगे, उनके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। बहुवचनकर्ता यू, वी, दे अगर आता है, आई आता है, या बॉयज आता है, या गर्ल्स आता है तो ये सब बहुवचनकर्ता होंगे। बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करेंगे और डू के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। जब डू या डज का हम प्रयोग कर देते हैं तो इसमें आने वाला यस या यस जो होता है उसको हम हटा देते हैं। डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या है, मेक से था तो यहाँ पर हमने मेक कर दिया। श्योर इसी तरह सब बनेगा, बात एक ही है। तो ये देखिए ब्रिंग योर बुक टू मी दिया गया है और ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंपरेटिव सेंटेंस जब होता है तो उसमें हम क्या करते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस में अधिकांश डू नॉट का ही प्रयोग किया जाता है निगेटिव बनाने के लिए। निगेटिव बनाने के लिए इंपरेटिव सेंटेंस में डू नॉट का ही प्रयोग करते हैं। आगे हम क्या प्रयोग करते हैं? डू नॉट। भाई डू नॉट इसमें तो है नहीं, लेकिन डू नॉट का प्रयोग अपने पास से इंपरेटिव सेंटेंस में रखा ही जाता है। अब यहां पर क्या होगा? डू नॉट, फिर देखिए ब्रिंग लिखा है, ब्रिंग का ब्रिंग कर दीजिए, ब्रिंग। भाई यहां पर क्या है? योर, यू यहां पर छिपा हुआ। इंपरेटिव सेंटेंस में सदैव यू छिपा रहता है और यहां पर देखिए अपने के लिए योर का प्रयोग किया गया है। तो ब्रिंग योर का योर ही कर दीजिए, योर बुक। क्या हुआ? डू नॉट ब्रिंग योर बुक टू मी कर दीजिए,
यही आपका आंसर हो जाएगा। लेट, अब यहां पर जब लेट नॉट कर दो, नॉट के बाद स्लीप। देखिए लेट पहले से दे रखा था तो लेट हमने लगा दिया, हिम का हिम कर दिया, मतलब जो हमारा नॉट लगेगा वो हमारा कोई सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा या ऑब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा। अब यहां पर देखिए लेट द बुक बी रिटन, तो यहां पर भी वही काम करेंगे हम, लेट द बुक। अब बताइए क्या लगेगा, यहां पर देखिए नॉट लगा दीजिए, नॉट के बाद बी कर दीजिए, फिर रिटर्न कर दीजिए। अब हमने नॉट निगेटिव बना दिया है, अब आपको इंट्रोगेटिव बनाना। देखिए इस तरह से अगर वाक आता है तो इसका निगेटिव कैसे बनेगा, ही हैज नो, ही हैज नो कार, ये नो कर दो, ही हैज नो बुक्स, ही हैज, ये आप बना सकते हो, ही हैज, ही हैज, ही हैज, फिर आप लगा सकते हो नो रेस्ट टुडे। टुडे मतलब आपको हम दोनों विधि से बता दिए हैं, अगर आपको ये सरल पड़े तो इस तरह लिखना, और अगर ये सरल पड़े तो इसको लिख लेना, लेकिन आप का आई कर देते हैं, आई का आई कर देते हैं। यहां पर जब हैज था तो हमने डज नॉट का प्रयोग किया था, लेकिन यहां पर क्या प्रयोग करेंगे, डू नॉट, फिर देखिए हैव, हैव के बाद क्या प्रयोग करेंगे, यहां पर देखिए हैव के बाद एनी का प्रयोग किया गया था, और यहां पर लंच का प्रयोग तो आई डू नॉट पहले हम लगा चुके हैं, हैव। अब सम को यहां पर क्या प्रयोग किया गया था, एनी, और जब सम को एनी प्रयोग किया गया तो यहां पर हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, लंच एट 1 PM। बस आई हैव, देखिए ही हैज है तो आई हैव नो का नॉट कर दो, नहीं आई हैव के बाद यहां पर नो कर दो, नो के बाद यहां पर देखिए लंच है, लंच कर दो एट 1 PM कर दो। दोनों